नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्री में अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और पीसीएस प्री के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अकेले करंट अफेयर्स से इस एग्ज़ाम में 30 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन करंट अफेयर्स को आप बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 2 किताबें रिलीज़ होती हैं जो यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। एक है आपकी घटना चक्र की आई दृष्टि और दूसरी है घटनासार। मैंने आपसे पहले ही कहा था इन दोनों बुक की समरी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये घटनासार के नेशनल करंट अफेयर्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो करंट अफेयर्स हैं। मैं एक ही वीडियो में इनको आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद में एक वीडियो जैसे इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनकी बना देंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो चीज़ें यहाँ से रह जाएंगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन फॉर्म में सारी चीज़ें दे रखी होती हैं और आई दृष्टि जो होती है उसमें डिटेल में चीज़ों को बताया गया होता है। तो वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स जो होंगी, कुछ आपकी स्कीम्स होंगी, योजनाएं होंगी, कुछ इंडेक्स वगैरह होंगे, वो मैं उस बुक से आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ लास्ट टाइम में 4 से 5 दिन में ये सारी चीज़ें मैं आपकी यहाँ से कवर कर दूंगा। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है और ये मानकर के आपको चलना है कि अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो 30 प्रश्न या 30 से अधिक प्रश्न आपके पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाने हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत चेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो कंपनी कौन सी थी? भारत बायोटेक। थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को देखेंगे क्योंकि टाइम कम है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो केवल क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, समझाने के लिए कुछ है नहीं। और आप जानते भी हैं कि पीसीएस प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो केवल तथ्यात्मक होता है, विश्लेषणात्मक चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, विशेष रूप से करंट अफेयर्स की बात की जाए तो, ठीक है। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू का पहला विदेशी परिसर कहाँ पे खोला गया था? तो ये जिंजा नामक स्थान पर खोला गया था, ये युगांडा में पड़ता है। केरल स्थित मुसार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो ये है एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क। फर्नारियम क्या होता है? ये एक वनस्पति उद्यान, ठीक है, वनस्पति उद्यान होता है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित होता है। अगला है हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये अगरतला त्रिपुरा में किया गया। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई है? तो 3167 बाघ, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स है मैं आपको यहाँ से आप समझ सकते हैं जैसे कि अगस्त 2022 से लेकर के और आपका 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स मैं इन 3 से 4 दिनों में आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसमें आपकी घटनासार वाली बुक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आई दृष्टि वाली बुक जो है वो भी मैं यहाँ से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और चीज़ या किसी अदर सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को आप कर लेते हैं तो यहाँ से ही आपका जो काम बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगा। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? तो ये मुंबई को घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अप्रैल 2023 तक किया गया। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? तो रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटका को पहला स्थान मिला है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बसोहली पेंटिंग। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस जो देश है उन्होंने नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है अपने बेस्टिल डे परेड के लिए। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वें स्थान पर है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने
राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में हाल ही में एक समझौता किया है। तो ये जयपुर के चोप गांव में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने ये 4% रिजर्वेशन समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक जो है 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो ये कोलकाता में मिला था। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है, इसने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? तो उसका नाम है गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक जो है निशान होता है वो प्रदान किया है? तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को जो है ये निशान प्रदान किया गया है। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला ग्रीन स्टेट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की? तो वृक्ष संपदा योजना शुरू करने वाला स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना स्टार्ट की है? तो सूरत में कवास नामक स्थान है, वहां पर एनटीपीसी ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना स्टार्ट की है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है? तो मुजम्मा जोगती को चुना गया है। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो भारत और नेपाल से जो है ये जुड़ी हुई है। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन मुक्ति। ठीक है, ऑपरेशन मुक्ति किससे रिलेटेड है? बीएसएफ से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? धारवाड़, कर्नाटक में। संगम युकीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में द साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो द साइट संग्रहालय ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? ये कर्नाटक के गडग में स्थापित किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को इंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है। कौन सा महोत्सव है? तो वो है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो उस डैशबोर्ड का नाम है सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो सियोम पुल जो है कहां पर बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? कर्नाटका में। ठीक है, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर ये कहां पे है? कर्नाटका में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मार्ग पोर्टल को पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर के बफर जोन में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? तो जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला है ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के आसपास के जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसमें जो है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है एक्सोस्टोमा धृतिया।
मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला, मतलब जो जिम वगैरह होते हैं उसमें किस तरीके से एक्सरसाइज करी जाएंगी, तो जिम इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनका भी एक सिलेबस रिलीज किया है। और किस विश्वविद्यालय ने रिलीज किया है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का विकास किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के छात्रों ने किया है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस प्रकार की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय कहाँ पे पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल जो पारित किया गया है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको एनजीटी कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूल करने का निर्देश दिया है? तो कोठोरी नदी, ठीक है। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बस्ट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में साझेदारी की है, तो भारतीय रक्षा फर्म कौन सी है? उसका नाम है हाकिंग डिफेंस सर्विसेज। कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, अभी ज्वलंत मुद्दा है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान-3 और पहले सौर मिशन जिसका नाम है आदित्य L1, नाम याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रयान-3 जो है एक मिशन है और सौर मिशन जो है वो पहला सौर मिशन है इंडिया का, आदित्य L1, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। 2023 के 20 तक ये लॉन्च हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जयपुर में की जाएगी। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तो वो राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। तो थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु के इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपलियम के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? तो ये चंद्रपुर जिला जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 केडब्ल्यूपी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहां पे किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया है। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये कंपोजिट रीजनल सेंटर बनाया जाएगा जयपुर के जामडोली में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो अमेरिका के द्वारा दी गई है। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये पंजाब में जो है बनाया जा रहा है। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित थेप्पाकड़ू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो थेप्पाकड़ू हाथी शिविर यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन से हैं? तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 47th है, आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 48th है। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल। आगे देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तो तमिलनाडु ने ऑनलाइन सट्टे के विरुद्ध विधेयक पारित कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? तो हल्बी बोली। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? ओडिशा में है गंधमर्दन हिल रेंज। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वाटरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? आईएनएस एंड्रोथ इसका नाम है। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ करके 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो रणवीर सिंह। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहा पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो वो भुवनेश्वर में है। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल से सर्दी या ठंडा पानी पीने के कारण थोड़ा सा गला बैठ गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है कॉल बिफोर यू डिग। मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का बंदरगाह का दौरा किया? तो मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया था आईएनएस सुजाता ने। आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इसका नाम था LVM-3। ठीक है। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? मेघालय में सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। गुजरात में किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो गुजरात का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, तो ये राजस्थान ने पास किया है। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य की सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है? तो सागर परिक्रमा ये किससे संबंधित है? कर्नाटका राज्य से रिलेटेड है। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये जो है गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? हरिद्वार में। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में शामिल 137 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत इसमें 126वें पायदान पर है 137 देशों में, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील जो है बनी है वो पद्मा लक्ष्मी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो उसका नाम है जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू द चेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वे सांसद जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष के रूप में जिनको चुना गया है, तो वो है अनुराग शर्मा। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5, ठीक है, ये वायु की गुणवत्ता का एक सूचक होता है PM के स्तर में मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर ऐसा है जो दूसरे स्थान पर है सबसे प्रदूषित शहरों में? तो नई दिल्ली है। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है वो प्रदान किया था? तो INS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ में ऋण समझौता किया है? तो ये जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश।
डीआरडीओ के द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में एलसीए तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। आगे देखते हैं, 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाईमनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य के बीच में अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रमेश शेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये कांगड़ा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको जो यूनियन बजट है वो पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा यूपी बजट है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ से एक काम करेंगे, जो भी यूनियन बजट है, यूपी बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, इनको प्रश्नोत्तर फॉर्म में, ठीक है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में इन तीनों चीज़ों को मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन एक जो है टॉपिक पर आपको दे दूंगा, चाहे वो यूनियन बजट हो, चाहे वो यूपी बजट हो और चाहे वो आपका इकोनॉमिक सर्वे हो। और निश्चित रूप से अगर इन तीनों में से जहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा उसी से पूछ लिया जाएगा। 13-14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच में किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये सिद्धारूढ़ स्वामी श्री हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटका में। ये जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन अब बन गया है, 1507 मीटर इसकी लंबाई है। देश में नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, आईआईटी धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली में। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 या C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो यह है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? ये ऋषिकेश में आयोजित किया गया। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लाइकिंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु का एक जिला है चेंगलपट्टू और चेंगलपट्टू का एक गांव है पट्टीपोलम। यहीं से जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया गया है। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? राजस्थान ने जो है अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर बैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग है चौथी। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? तो ये डीआरडीओ के द्वारा जो है विकसित किया गया है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया यहाँ से। इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को 13 हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक है, देख लेना। 21 जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले STEM यानी स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में किया गया।
हालांकि इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। और वैसे अगर आप पीडीएफ से रिवाइज करेंगे तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए, लेकिन अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड में करके देख लेंगे तो आपको कम समय में जो है ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ से देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया था? तो मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस चलाई गई। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए एक तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला था? उत्तराखंड को मिला था। भारतीय नौसेना में 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? तो भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ था। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो नागपुर, महाराष्ट्र ने। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन ये शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन जो है वो उड़ीसा में शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण या उनके आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? दीपक वर्मा को। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? तो केरल राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। विंटेज वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया है? राजस्थान। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? केरला। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो तेलंगाना पुलिस ने। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो उसका नाम है IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर स्वर धरोहर महोत्सव इसका आयोजन किया? तो ये भी न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है, शीर्ष पर है? तो रुद्रपुर और टिहरी। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर देश की पहली मैथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तो ये अनावरण किया गया है बेंगलोर, कर्नाटक में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? ये भी बेंगलोर में किया गया। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये जो परमाणु ऊर्जा प्लांट है हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में जो है प्लांट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की है? तो 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की गई है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग कौन सी मिली है? 8वीं रैंकिंग मिली है। गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये पार्क बनाया जा रहा है पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार को नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है, तो वो उत्तराखंड स्टेट ने करी है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो 129 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? बायो एशिया 2023 संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर।
वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, नाम इनका याद रखेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शन के लिए डकोटा विमान का अनावरण किया है, तो ये भुवनेश्वर में किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को स्टार्ट किया है, तो इस अभियान का नाम है स्वच्छोत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप स्टार्ट करी है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने करी है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पहले अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये बीएसएफ के लिए की गई है। उस मेट्रो प्रणाली का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो के रूप में खुद को स्थापित किया है, तो कोच्चि मेट्रो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल जो है पूरा कर चुके, यानी 12 वर्ष पुराने किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है, तो उसका नाम है मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ में आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया है, तो नेपाल के साथ में ये टूर पैकेज है स्टार्ट किया गया है। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है, तो मध्य रेलवे ने अपने सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच में कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो ये उदयपुर में, राजस्थान में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री जो इसको कहा जाता है, इसकी मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 2018 से लेकर के 22 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश कौन बना रहा है 4 सालों में, तो वो भारत रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया है, तो ये ट्यूलिप गार्डन जो है ये कश्मीर में है। पिछले दिनों यूएस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ में समझौता किया है, तो 6 डोर्नियर 288 विमान जो है वो खरीदने के लिए समझौता किया गया है। डोर्नियर 288 ये विमान का नाम है, ठीक है। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तो IIT कानपुर से प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेट टीके को दान करने की घोषणा की है, तो पेंटावेलेट टीका ये क्यूबा देश को दान किया जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है आज़ादी के समय 9% जो थी उससे बढ़कर के वर्तमान में कितनी हो गई है, 77% हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 84.7% है, और भारत के राज्यों में केरल जो है सर्वाधिक प्रतिशत साक्षरता यानी 92.2% के साथ में पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला आहार 2023 इसका नाम है, ये 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनावों में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया, तो इनका नाम है हेकानी जखालू और सलोनवोनू क्रूज, ठीक है। ये दोनों महिलाओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है, पहली। 28 फरवरी से मार्च 2023 के बीच में बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये बिहार के भोजपुर जिले में किया गया। आईफा और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग या 8वें रायसीना संवाद की थीम थी प्रोवोकेशन, असर्टेनली
टर्बुलेंस लाइथोस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी जो है थीम थी। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, तो ये स्वयं रोबोटिक्स इसका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया था? तो इसका नाम है मैत्री पाइपलाइन। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर के इंडिया की उड़ान, ये एक पहल का नाम है, ये शुरू की है? ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट करी गई है। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो है 85th। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? तो कैच द रेन 2023 की थीम है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की, वो उसका नाम है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया था? तो ये INS विक्रांत पर किया गया। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर जिसका नाम है बाहुबली, ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहां से की थी? सुरक्षित शहर परियोजना कर्नाटका से स्टार्ट की गई है। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो शहरी शीतलन पहल ये जो है तमिलनाडु में जो है स्टार्ट की जाएगी, लागू की जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या जो है बढ़कर के कितनी हो गई है? 53 हो गई है और 53वां जिला है मऊगंज। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक ये जो है केंद्रीय डाक विभाग से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? तो ये दिल्ली से दौसा लालसोट खंड जो है, दिल्ली से दौसा लालसोट के बीच में जो हिस्सा पड़ता है इस रोड का राजस्थान में, उसका जो है लोकार्पण PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया जिसका केंद्रीय विषय क्या था? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये कर्नाटका में किया। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ में जश्न ए चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल के द्वारा किया गया था? तो CRPF के द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? गीता राणा। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच में कहां पर याओ शांग उत्सव का आयोजन किया गया? तो याओ शांग उत्सव मणिपुर से संबंधित है। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटिमिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है? तो ये नासा के द्वारा सौंपा गया है जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। वह राज्य जहां पर स्थित इरिनजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। तो ये जो इरिनजाद पल्ली श्री कृष्ण मंदिर है ये केरल के त्रिशूर नामक स्थान पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 8वें जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी।
नेफू रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो सलहौतुनो क्रूज को। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, तो केरल का कोल्लम जिला। ठीक है, इसको स्वराज ट्रॉफी पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है? तो स्टॉप टोबैको जो ऐप है वो कर्नाटक स्टेट ने लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो डेक्कन विश्वविद्यालय का परिसर गुजरात स्टेट में स्थापित किया जाएगा। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 42वीं। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहां पर की थी? बेंगलोर में। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र कौन सा था? संघाई सहयोग संगठन। इस मेले में इस वर्ष का जो थीम था, थीम राज्य जो था, एक राज्य को एक थीम स्टेट के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो था नॉर्थ ईस्ट का जो भी एरिया है, हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वो थीम राज्य था। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 ये किससे संबंधित था? डाक टिकटों के प्रदर्शन से। नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तो ये कर्नाटक के तुमकुरू में। 3 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम चेंज होकर के हो गया है नर्मदापुरम। हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार लगभग 59 लाख टन के आसपास ये कहां पे खोजा गया है? जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए थे? दक्षिण अफ्रीका से। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, इसमें किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की को भेजी थी? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो थीम थी वो थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम या केंद्रीय विषय क्या था? प्रवासी, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो हरियाणा के द्वारा ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट की गई है, तो उम्मीद योजना जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई है। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप और मंत्रालयों, विभागों या स्वायत्त निकायों में पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सॉरी। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिला नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया है? आरोग्य महिला कार्यक्रम तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है? तो महिमा स्वामी को चुना गया है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ में रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? तो भारत का ये समझौता रक्षा और सैन्य सहयोग के साथ में किस देश के साथ है? साइप्रस के साथ में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो चंद्रयान मिशन के द्वारा अमेरिका के उपकरणों को ले जाया जाएगा।
वह देश जहां के डाकघर के द्वारा 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। तो सर्बिया नामक देश ने जो है भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अपने देश में एक डाक टिकट जारी किया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली में, और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में। इन 3 संस्थानों को राष्ट्रीय आयुष संस्थान जो है राष्ट्र को समर्पित किए हैं। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन यानी टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन कौन बना है? तो गरुड़ एयरोस्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता को। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिन मनाया गया? वीर बाल दिवस। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तीसरी रैंक यहां पर इंडिया को मिली है। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये राष्ट्र संत तुर्डकोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है? मध्य प्रदेश। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन्ड किया गया? कमीशन्ड का मतलब होता है तैनात किया गया, तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में पहले स्थान पर है? तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनवाए गए। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो तमिलनाडु जो है पहली बार इंडिया में जो है जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट कर रहा है सभी स्टेट्स में। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल जिसे केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर यह पुल बनाया जा रहा है। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? भारत बनेगा। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यों में शामिल किया है? तो नमामि गंगे परियोजना। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो उसका नाम है इनकोवैक। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया है? तो इंदौर। वह भारतीय अभिनेता जिसे उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, तो इसमें भारतीय अभिनेता हैं देव जोशी। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये तंदूरी रेड ग्राम या तुअर दाल तेलंगाना के बड़ी प्रसिद्ध होती है, फेमस मानी जाती है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीत करके कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर रहा था? तो भारत रहा था। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो एम्स को। ये 2002 नहीं है, 2022 है। देखिए टाइपिंग में थोड़ी थोड़ी कभी कभी क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 2002 का क्या काम है, यहाँ पे 2022 ही होगा। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 29 नवंबर से दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का थीम था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? देखिए 20 तो सदस्य देश हैं ही, इन 20 सदस्य देशों के अलावा भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इनवाइट किया है।
हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 48। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ पे किया जाएगा? भोपाल, मध्य प्रदेश में ये किया गया था। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने करी है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? मतलब जहां के लोगों तक सर्वाधिक लोगों तक, जिस स्टेट के सर्वाधिक लोगों तक इंटरनेट की पहुंच सुगमता से हो जा रही है, तो वो महाराष्ट्र है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 मनाया गया था। किस तिथि को? 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ में प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो ये जर्मनी के साथ हुआ। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी जिसका नाम है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा एक विकसित किया गया? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। हैदराबाद स्थित यह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय शिक्षा संस्थान CIFE के साथ में समझौता किया है, तो वो कौन सा है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ये हैदराबाद का संस्थान है। नवंबर 2022 में वह सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन जो है नवंबर 2022 में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन जो कि 11वां संस्करण है इसका आयोजन लेह लद्दाख में किया गया था। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? तो हरियाणा के 5 जिले इसके लिए चूज किए गए हैं: गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है? तो याक को फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने किस राज्य में रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय जिसका नाम है धम्मदीपा, इसका शिलान्यास किया गया? कहां पर किया गया? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला स्टेट है गुजरात। गुजरात पूरे स्टेट में 5G जो है नेटवर्क सर्विस जो है वो पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। दिसंबर 2022 में किसी अभिनेत्री को पेटा इंडिया यानी पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, तो सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो केरल के पुल्लमपारा में। और ये इसका कॉमन सेंस वैसे भी आप लगा सकते हैं क्योंकि इंडिया में केरल ही जो है लिटरेसी रेट में सबसे आगे है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना में। भारतीय सेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो प्रचंड नामक हेलीकॉप्टर को। वे 2 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर दिसंबर 2023 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी आधारित नई प्रणाली लागू की गई है, तो वो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। इस भारतीय राज्य में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन सेवा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? तो इसका नाम था इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम है बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो उसका नाम है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की थी? उसका नाम है नई चेतना पहल बदलाव की।
हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन, इस श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया, तो ये जो बॉन्ड जारी करने वाला स्थान है या जिला है वो इंदौर है। दिसंबर 2022 में किस हाई कोर्ट के द्वारा 33 माह के गर्भ को मेडिकली जो है समाप्त करने की अनुमति दी गई है? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है? तो ये हरियाणा में सबसे पहले ई टिकट प्रणाली को लागू किया गया है। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो नेपाल ने इनको इनवाइट किया था। भारत और किस देश के बीच में अक्टूबर 2022 में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? तो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? तो उसका नाम है मदुरई जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेदिक अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय यह अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में खोला गया। भारत का स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है उसका सफल परीक्षण किया है, ये जो है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? एक सुरक्षित SCO के लिए। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ये स्टार्टअप का नाम है। इसके द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किसी संस्थान के छात्रों के द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेटिंग कार लॉन्च की गई है? तो ये IIT मद्रास के छात्रों ने लॉन्च की है। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या थी? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष का डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया है? तो उसका नाम है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसका नाम है नो मनी फॉर टेरर, इसका आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को कहां पे किया गया था? न्यू दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मोमलाह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? ये कहां पे है? मेघालय में है। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सर्विस फ्री कर दिया गया, INS अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वेल्चर किस्म का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया था? तो इस सिरसा जिले में देखा गया है हरियाणा के। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ा करके 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया है? और ये विधेयक पास करने वाला स्टेट है झारखंड। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित और सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया गया, ये कहां पे? सिक्किम में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? तो स्काईलाइट अभ्यास को आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल M20 या C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमृतानंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो ये पुरी उड़ीसा में किया है। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC जो होता है उसने कितने समय के स्नातक पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो 4 वर्ष का जो है वो स्नातक पाठ्यक्रम आपका होगा। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6वीं रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई सारे तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया? तो महाराष्ट्र के जो तटीय हिस्से हैं ऐसा अनुमान लगाया गया कि 2050 तक वो सारे जो है जलमग्न हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे।
नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में, ठीक है। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदल करके रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन का जो थीम था वो था डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या थी? विजन 2023 स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बग पार्क की आधारशिला रखी? तो ये ऊना के हेटोली में, ठीक है, ऊना जिले के हेटोली नामक स्थान में। हाल ही में लक्षद्वीप पर स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? तो लक्षद्वीप पर जो मिनिकॉय द्वीप है, थुंडी बीच है और कदम बीच है, इन तीनों बीचों को जो है ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा संचयन योजना स्टार्ट की है, यानी वर्षा के पानी को इकट्ठा रखने की जो प्लानिंग है वो शुरू की गई है? ओडिशा में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहा भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। कहां पे किया था? फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलोर के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? तो ये कहां से रवाना किया गया था? क्रांतिवीर संगोली रायना स्टेशन से। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो संगरूर, पंजाब में। स्लैंडर लोरिस, जो कि एक छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी होते हैं, उनके लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की थी? तो ओडिशा। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? तो वीरांगना सेवा केंद्र इनको कहा गया है। राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है? राजस्थान ने। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पे बनाया गया था? तो ये टसीगंग, लाहौल स्पीति में, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 15,250 फीट है। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? न्यू दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो फ्रांस को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओसीएफ और ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा है? भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? तो केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी वाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जो है वाइट एक्सेल ने हस्ताक्षर किए हैं समझौता ज्ञापन पर। हाल ही में बैंगलोर में स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो नम्मा मेट्रो रेल ने। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच में मनाए गए
7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की जो थीम थी वो थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 53 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को जो रैंक प्रदान की गई है वो 8वीं है और भारत का स्कोर है 67.35। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस साल की जो थीम थी वो थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है वो करेगा, तो उसका नाम है LVM-3M2 वन वेब इंडिया 1। ठीक है, ये इसरो के द्वारा जो संचार उपग्रह है उसका नाम है। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, तो उसका नाम है तराई हाथी रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश में है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है? तो IIT रुड़की में जो है इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इसके लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है? फरीदाबाद में। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये कहाँ पे किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया? तो ये स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां पे है? बेंगलोर में है। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने के रूप में निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाया करेगा। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2022 के बीच में मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की जो थीम थी वो थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो ये बड़ोदरा में रखी गई है। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी भारत में सैन्य विमान का निर्माण करेगी और पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा, यानी पहले यूरोपियन कंट्रीज में यह विमान बनाया जाता था। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो 576 भाषाओं और बोलियों की जो है मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2002 जो है वो टाइप हो गया है, क्योंकि ये जो है ऑटो टाइप हो जाता है कभी कभी, जैसे टाइप करते हैं आपने मोबाइल में भी देखा होगा, तो वो जो है 2002 ही ले रहा है। मैं बार बार उसको सही करता रहा था, तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बस ये समझ करके चलेंगे कि जहाँ 2002 लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो 2022 है। बाकी कोई इसमें इश्यू ऐसा नहीं है जिससे आपको कोई दिक्कत हो। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की थी? तो ये G20 के लिए। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने पुल के 10 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी? तो ये जो पुल था ये मच्छू नदी पर बना हुआ था गुजरात में। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? तो ये एकता नगर गुजरात में है। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2023 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में जो भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है वो 40वीं है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी
दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो ये है चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में यूआईडीएआई ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो यूआईडीएआई के द्वारा आधार मित्र चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, तो गुजरात में बनाया जा रहा है। वह शहर जहां पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये सूरत में किया गया था। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना शुरुआत की थी? तो उत्तराखंड ने स्टार्ट करी थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया 2022 में। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? ये जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले केरल, सेकंड रैंक पर महाराष्ट्र, थर्ड रैंक पर आपका पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, तो आर्मीनिया के साथ में यह सौदा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? भावनगर, गुजरात में। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो ये पहाड़ी जाति समूह थे पदारी जनजाति, कोली और मड्डा ब्राह्मण। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना शुरू की है? तो ये उज्जैन में लगाई जा रही है। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच में कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? तो बेंगलोर में किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मेघालय में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो ये मानगढ़ धाम है, बांसवाड़ा जिले में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है? यानी जो पहले एससी में थी, अब उनको एसटी में जो है कर दिया गया है। तो हैती जनजाति, ये हिमाचल प्रदेश। नारी कोरावन और कुरुविक्करन, ये जो है तमिलनाडु की हैं। और बेट्टा कुरुबा, ये जो है कर्नाटक की है। बिंझिया जनजाति, ये छत्तीसगढ़ की है। और गोंड आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश की है। हाल ही में आईवीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान है आईआईटी मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। ठीक है, आंगन की फुल फॉर्म अगर आप यहां से देखेंगे तो ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, पश्चिम बंगाल में। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 कहां पे आयोजित किया गया? ये भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 15-16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022? तो इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 न्यू दिल्ली में। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी इसका नाम है। इसको हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संपादित किया गया है? तो सर्टेन के द्वारा। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। स्पार्क का अगर आप पूर्ण रूप देखेंगे तो स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया?
तो क्वाडी बैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसको संक्षेप में QHPV के नाम से भी जाना जाता है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था के द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया था? तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर IUAL के द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किस जिले ने प्राप्त किया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सेडिशन के मामले यानी राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में छाता नाम से वर्षा जल संचयन परियोजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ओडिशा के द्वारा स्टार्ट की गई है। छाता का फुल फॉर्म भी आप यहां से देख सकते हैं, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफर। ये छाता का पूर्ण रूप है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पायरल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया है? तो पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज कर दिया है। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 87वां रैंक मिला है। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, ये रिपीटेड हो गया थोड़ा। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदल करके भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किबेथू सैन्य गैरिसन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी? तो ये BSF के द्वारा तैनात किया गया है। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो ये गुजरात स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? तो ये बागेरहाट, बांग्लादेश में किया गया। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल किस बीमारी से रिलेटेड है? ये TB रोग से संबंधित है, क्षय रोग से संबंधित है। निक्षय 2.0 TB वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने 2025 तक TB के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 132 सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो वारंगल, त्रिशूर और नीलांबर को। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है? तो दासपारा गांव, ये त्रिपुरा में है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है और इस लालटेन को क्या नाम दिया गया है? रोशनी नाम दिया गया है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये बना रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए झंडे का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। पूरे देश में से सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 जो मनाया गया था पोषण सप्ताह, इसका विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को अब तक $50 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और ये लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करेगा भारत? 2025 तक।
भारत ने हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? तो जो तटों को साफ करने का अभियान है उसका नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा की जा रही है? स्टार्टअप दिगंतारा के द्वारा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लॉर्ड्स डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांध के मामले में 4,407 बांधों के साथ में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। देश के सबसे बड़े रबर डैम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के गया जिले में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियस टेक्नोलैब्स द्वारा निर्मित प्रदूषण हेलमेट का नाम क्या है? तो इस प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोस। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की जो पहली पुलिस है वो है दिल्ली पुलिस। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? तो ये लद्दाख के हानले में विकसित किया जाए है। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? तो ये कहां पे स्थापित की गई है? मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है किस भारतीय सुंदरी ने जीता है? तो ये जीता है आपका दीप सुप्रीयम जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो ये यूपी ने की है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? नागपुर में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये जियो पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में अपने पायलटों को ट्रेन करने के लिए सीएए की कृत्रिम बुद्धि संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उसके आधार पर ट्रेनिंग प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? एयर एशिया। भूकंप के शिकार लोगों की याद में निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? गुजरात के भुज जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो पहला यात्री ड्रोन है वरुण। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार जिले से संबंधित है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? तो ये पुणे में किया है। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? तो गोवा को घोषित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो गरबा नृत्य को जो है इसमें शामिल किया गया है। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जिसकी क्षमता 33.23 टन है उसका उद्घाटन किया गया है? तो ये पंजाब में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो पंजाब के मोहाली में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति अवेयर करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच में मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। तो ये हो गया आज का करंट अफेयर का सेशन जिसमें मैंने आपको अगस्त 2022 से लेकर के
15 अप्रैल 2022 तक के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स थे वन लाइनर फॉर्म में, वो सारे मैं आपको बताए। और इसको अगर आप थोड़ा सा तेज़ी से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए पीसीएस प्रीलिम्स में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला वीडियो जो मैं आपको दूंगा उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको कवर कर दूंगा। और उसके बाद में जो छोटी छोटी चीज़ें बचेंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स होती हैं, महत्वपूर्ण इंडेक्स होते हैं, और इसके अलावा महत्वपूर्ण दिन हैं, मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं आई दृष्टि वाली बुक से आपको शॉर्टलिस्ट करते हुए चीज़ों को बताऊंगा। और एक टॉपिक और आपका बचा है, जो आपकी उत्पादन से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो आपका खनन जो है, आपकी धातुओं का उत्पादन किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है, क्रॉप प्रोडक्शन किस कंट्री में ज़्यादा है, यहाँ से भी हर साल पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत जल्दी ही मैं आपको वो भी 1-2 दिन में यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए ये आप रिवाइज करते रहें, इसको देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।